हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है, सबसे पहले जिन लोगों का चमड़ा सुन्न रहता है यानी कि वहाँ पर पीन, अल्पीन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो इस बीमारी को आम भाषा में सुनबहरी कहते हैं, लेकिन वास्तव में सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। इसे वास्तव में रियल नाम है कुष्ठ रोग और अंग्रेजी में इसे आपको लेप्रोसी कहते हैं। कई लोग को जब चमड़ा सुन्न हो जाता है लेप्रोसी में यानी आपको कुष्ठ रोग हो गया है और जा रहे हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए, खास करके सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ पर स्किन स्मीयर टेस्ट किया जाता है और आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग के लिए जांच किया जाता है और जांच में यदि निगेटिव निकल जाता है तो उस समय में डॉक्टर द्वारा आपको यह सलाह दिया जाता है कि यह बीमारी आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी चमड़ा सुन्न है और बोलते हैं डॉक्टर कि आपका बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा, तो अचरज लगता है। ऐसे चिकित्सक से आप पुनः रिक्वेस्ट कर सकते हैं या डॉक्टर बदल सकते हैं। आपके सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है। निगेटिव आने का कभी मतलब नहीं होता है कि आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं है। यदि निगेटिव रहता तो आपका चमड़ा सुन्न नहीं रहता। हो सकता है कि आपका जांच अच्छे ढंग से नहीं किया गया हो अथवा जांच में शुरुआती दौर में यदि आपका बीमारी है तो उस समय आपका जांच यदि होता है तो निगेटिव भी आ सकता है। 5 जगह सुन्न है अथवा नहीं है, इसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट चलता है। यदि आपका चमड़ा 5 जगह पर यानी कि जो चकते चकते बनते हैं, लाल लाल उठा उठा दही के छाली के तरह, यदि 5 जगह से ज़्यादा है तो उसके आधार पर, और 5 जगह से कम है तो इसके आधार पर भी बीमारी का ट्रीटमेंट चलता है। तो ऐसे यदि कोई डॉक्टर आपको सलाह दे देते हैं कि चमड़ा, यदि आप दिखाने गए हैं बीमारी, आपको चमड़ा सुन्न है, मान लीजिए कि आपको कहीं उंगली में, यदि उंगली में इसको हम, यदि आप उंगली यदि आपके यहाँ पर है और थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है, ये मुड़ भी गया है, कोई उंगली मुड़ भी गया है और वहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, आप डॉक्टर के पास आपने गया, टेस्ट आपका हुआ, उसमें स्किन स्मीयर टेस्ट जो होता है लेप्रोसी के लिए, यदि वह निगेटिव आ गया तो डॉक्टर बोलते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है और हल्का सा भी यदि शरीर में किसी भाग में यदि सुन्न आ गया तो अपने आप जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है बिना इलाज का। अगर इस तरह से बीमारी को डॉक्टर के कहने के अनुसार छोड़ देंगे तो आपका बीमारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेगा और आपको काफ़ी परेशानी में डाल सकता है। स्किन स्मीयर टेस्ट यदि निगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि और चकता आपके आधार पर आप दवा चला सकते हैं, यानी उसका 6 महीना का कोर्स आप MDT का आप ले लेते हैं, डॉक्टर द्वारा दिया भी जाता है। यदि पॉजिटिव नहीं आता, यदि पॉजिटिव अगर आ गया स्किन स्मीयर टेस्ट में तो आपको तो 1 साल दवा खाना ही खाना पड़ता है। ऐसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आप MDT का दवा जैसे भी ले इस बीमारी के लिए, लेकिन जड़ मूल से कभी ठीक नहीं कर पाता है।
जब ठीक होता है तो होम्योपैथिक दवा से ठीक होता है। और कोई कोई कहता है आयुर्वेद में भी इसका उपचार है, तो खैर माना जा सकता है, लेकिन हम होम्योपैथिक के बारे में ही आपको जानकारी हम ज़्यादा देते हैं। होम्योपैथिक दवा से आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि आपको बीमारी लेप्रोसी हो गया है, यानी शरीर के किसी भी भाग का अगर चमड़ा सुन्न होने लगा है, तो वहाँ पर कलम हिलाकर नुकीला कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, कलम आप ले लीजिए, ये नुकीला है, और वहाँ पर आराम से हिला कर देखिए। ये दूसरे के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, मरीज को खुद से करना है। यानी घर बैठे निश्चिंत होकर आप चले जाइए और अपने बीमारी के बारे में एक कलम ले लीजिए। क्या करना है, ले लीजिए कलम, उठाइए, साथ साथ करते चलिए। हम जैसा करते हैं, यदि आपका चमड़ा सुन्न है, चमड़ा यदि आपका सुन्न है ना, सुन्न है यानी सेंसेशन नहीं है, तभी आपको लेप्रोसी का मरीज आपको कहा जाएगा। तो कलम उठाइए और हमारे साथ साथ जांच कीजिए। लाइए कलम अपने घर में से, कहीं ना कहीं होगा, मांग कर लाइए, अभी लाइए और देखिए। और एक कलम आप ले लिए, मेरे तरह मेरे हाथ में जैसे ले लिए। चमड़ा आपका कहाँ सुन्न है, मान लीजिए कि आपको गर्दन पर है, चेहरे पर है, हाथ पर है, पेट पर, पीठ पर, पैर में, कहीं पर भी है, वहाँ पर जाकर आप हलाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर का चमड़ा सुन्न है, यहाँ पर हलाइएगा आप कलम को, तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। चिट्ठी काटिएगा तो समझ में नहीं आएगा, वहाँ का कलर भी बदला रहता है। ये सब जांच अपने आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर सुन्न यदि आपका चमड़ा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आदमी जो मर जाता है, लाश को आप जलाइए, दफनाइए, कुछ भी करें, उस मुर्दे को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से चमड़ा जहाँ का ये सुन्न पड़ जाता है कहीं पर भी, वहाँ आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी है। चमड़ा सुन्न है और कोई कहे जांच करके कि आपका स्किन कुष्ठ रोग का जांच मान लीजिए आप हो गया, सुनभरी रोग का, लेप्रोसी का, कोई कहे कि पॉजिटिव नहीं आ रहा, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो आप उस बात से आप एग्री कभी नहीं कीजिए। यानी आपका चमड़ा सुन्न हो गया है तो अपने आप कभी ठीक नहीं होगा, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी डॉक्टर को खिलवाड़ करने की अनुमति न दें। चमड़ा सुन्न हो गया है तो आपको लेप्रोसी हो ही गया है, आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, अन्यथा बीमारी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यदि लेप्रोसी यानी सुनबहरी आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, जब आगे बढ़ने लगता है तो आपको सारे चमड़ा खराब होने लगता है, चमड़ा खराब लगेगा, भद्दा दिखने लगेगा, और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान लगेगा। धूप में निकलने में काफ़ी दिक्कत होगा, और सुई चुभने लगेगा, सुई की तरह चुभता हुआ ये दर्द मालूम होगा, और थोड़ा सा भी कहीं लग जाए तो काफ़ी झंझनाहट के साथ तीव्र दर्द होगा। झंझनाहट होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। जब ये बीमारी बढ़ जाता है आगे, तो आपकी आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। पपीते का आपको सेवन करनी चाहिए, इससे आँखों का रोशनी खत्म नहीं होता है, आगे बढ़ेगा। और क्या करेगा, आपके उंगली का जो नाखून है धीरे धीरे काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा और गिरने लगेगा। और आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, लेप्रोसी की बीमारी, पैर से चप्पल निकलना शुरू हो जाएगा, हाथ में कोई भी चीज़ रखे हैं गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ये सारा लक्षण यदि चमड़ा यदि सुन्न है तब इस लक्षण को आप मिलाएं। और एमडीटी का कई लोग दवा लेते हैं तो उससे दस्त होने लगता है, यानी डायरिया, पेट झड़ने लगता है।
शरीर काला होने लगता है, साइड इफेक्ट से आंखों से कम दिखाई भी दे सकता है। इम्यूनिटी के दवा लेने के कारण आपको जॉन्डिस, पेशाब में जलन, चक्कर आना और तरह तरह का आपको मन में घबराहट, बेचैनी सा, अजीब सा आपको मन करे, दिल करने लगे क्या करे क्या नहीं करे। तो लेप्रोसी के मरीज को इस तरह से कई प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं। आगे बढ़ने में तो चेहरा तो टेढ़ा भी हो जाता है। चेहरा जो आपका फेस है, चेहरा जो आपका फेस है टेढ़ा हो जाएगा। हाथ पांव का उंगली मुड़ने लगता है। भूख की कमी वजन भी गिरा सकता है। तो इतना, और जहाँ पर आपका ये लेप्रोसी सुन्न हुआ है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केस सारा झड़ जाता है। और आगे बढ़ेगा तो आपके श्वसन क्रिया को प्रभावित करेगा, सांस लेने में दिक्कत। और आगे बढ़ेगा तो पेट में आपको खाना धीरे धीरे आपको अंदर जाएगा नहीं, खाना निगलने में आपको काफ़ी परेशानी होने लगेगी। तो जो हमने देखा है लेप्रोसी का मरीज का, वो आपका सिम्टम हम बता रहे हैं। कई मरीजों को नपुंसक कर सकता है, यानी कि आपसे बाल बच्चा नहीं होगा, आप नपुंसक हो जाएंगे। और ये आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, हाथ पे को उंगली को गिरा देगा, ड्रफ हो जाएगा। एक आदमी का पैर का अंगूठा में सुन्न हो गया था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके पैर का अंगूठा गिर गया। और इसमें काफ़ी कमजोरी, थकान तो रहता ही है, वजन भी धीरे धीरे काफ़ी कम होता है। और आगे बढ़ेगा तो आपको क्या कर सकता है लेप्रोसी की बीमारी, ये दिमाग, ये जो मेंटल स्थिति है बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है, पागल की तरह हो सकते हैं। यानी मेमोरी लॉस हो जाएगा, याद कुछ भी आपको नहीं रहता है। देखने में आपको ये लेप्रोसी का बीमारी बड़ी खराब लगता है। अगर चेहरे पर आ जाए धब्बे धब्बे तो बहुत आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और ये तो बीमारी से आप फिजिकल रिलेशन बनाने में भी दिक्कत आता है, यानी नपुंसक हो सकते हैं। और इतना आपको है, ये विशेष वीडियो में आपको हम बताते चलें, इतना आपको करेगा। चेहरा जो है आपको टेढ़ा, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा करेगा और ये नाखून गिर जाएगा। और हाथ पांव की उंगली में कहीं पर भी घाव हो जाए, ठीक होने का नाम नहीं लेता है, जल्दी से आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। इस सारा लक्षण आप में यदि है तो आपको सावधान होनी चाहिए। हमने आपको प्रत्येक वीडियो में हमने बताया है कि यदि लेप्रोसी की बीमारी हो जाए, आपको चमड़ा सुन्न हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी बिल्कुल रोकथाम हो जाता है, बीमारी आगे नहीं बढ़ता है। खाने में क्या खानी चाहिए, फल फ्रूट्स आपको खानी चाहिए, हरा सब्जी खानी चाहिए। फल में आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है, विटामिन के भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि घाव जो बनने लगता है जल्दी से जल्दी ठीक करने में मदद करता है। तो विटामिन सी, विटामिन के आपको ज़्यादा आपको असर करता है। साफ सुथरा आप अपने को रखें, साफ पानी पिए, घर को सफाई अच्छा से करें, टाइमली खाना खाएं, यानी समय पर भोजन करें, होटल के खाना नहीं खाएं, होटल के खाना, कैंटीन का खाना। और यदि बहुत दिनों तक आप विदेश में रह गए हैं और वहाँ पर शाकाहारी खाना आपको नहीं मिल रहा है, केवल मांस आपको मिल रहा है खाने को, उसके कारण भी आपको लेप्रोसी लग सकता है। काफ़ी गरीबी हालत में अपना जीवन यदि बिता रहे हैं, भात रोटी भात सब्जी से काम चला रहे हैं, फल फ्रूट नहीं मिल रहा है, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो आपको
स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, शक्तिशाली बनाए, पावर दे मसल्स को। ये एक्सरसाइज हल्के फुल्के एक्सरसाइज ही करनी चाहिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें। भारी एक्सरसाइज आपको भारी महंगा पड़ेगा। कई लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा गलती कभी ना करें। सूक्ष्म व्यायाम करें, हल्के हल्के व्यायाम कर सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज हल्का हल्का आप व्यायाम कर सकते हैं। कोई भी थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए, हल्का हल्का व्यायाम कर सकते हैं। और बॉडी को घी खाइए, घी दाल खाइए, यानी जितना बढ़िया बढ़िया भोजन, यानी जो भी आपके शरीर को मजबूत बनाता है वो खाइए। किसी भी तरह का खाना में कोई परहेज नहीं है। किसी किसी को चखते निकलना, एलर्जी की बीमारी भी साथ में रहता है, बुखार रहता है, बुखार भी बहुत सारे मरीजों को रहता है, साथ में एलर्जी रहता है, दाने दाने भी निकल सकते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी परेशान कर देगा। कई लोगों को पथरी की बीमारी भी रहती है, बहुत सारे लोगों का खांसी भी बहुत ज़्यादा रहता है। खांसी सर्दी बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी धीरे धीरे होम्योपैथिक इलाज से अच्छा हो जाता है। पहले की तरह, यानी पहले से भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। कई लोगों का कहना है कि सर लेप्रोसी का बीमारी पूर्णतः ठीक होता है कि नहीं। आप पूर्णतः ठीक होता है 100%। और कई लोग तो हमको देखिए कार्ड भी दे चुके हैं, कई लोग का तो कार्ड भी मिल चुका है हमको शादी में आने के लिए। मात्र 8 महीने के इलाज के बाद में तो आप दूल्हे राजा बन सकते हैं। यानी उनका चेहरा जिनका टेढ़ा भी हो जाता है, सीधा हो जाता है। आप देख सकते हैं कार्ड हमें मिल चुका है। नाम ओपन हम नहीं कर सकते हैं, नाम ओपन नहीं करेंगे तो वो दूल्हा बनने के लिए तैयार हैं, दूल्हे राजा बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा पुराने होने पर आप यदि इलाज नहीं कराते हैं तो हाथ पांव की उंगली को सड़ा देता है, वहाँ पर कीड़े पड़ सकते हैं और आपके उंगली को ड्रप कर देगा, गिरा देगा घाव के कारण से। ये सब लक्षण है आपको। काफ़ी भारी कमजोरी, त्वचा आप लगेंगे बुढ़े जैसा आप हो रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि लेप्रोसी के मरीज के लिए आज के खास वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इससे काफ़ी जानकारी उन्हें मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।